नीलकंठ ने बताया कि मनुष्य का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान कौन सा है जिसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। नमस्कार प्यारे साथियों। एक वट वृक्ष पर एक नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन दोनों भोजन कर रहे थे, तभी नीलकंठ की पत्नी की नज़र एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहाँ एक भूखा भिखारी आया और उस किसान से भीख मांगने लगा। उस बुजुर्ग किसान ने स्वयं भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। ये देखकर नीलकंठ की पत्नी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब नीलकंठ ने समझाया कि हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है, कोई अन्न का, कोई वस्त्र का, कोई धन का, लेकिन सबसे उत्तम दान वही होता है जो सच्चे मन से किया जाए। यही बात समझाने के लिए नीलकंठ ने एक कहानी सुनाई। प्राचीन समय में चंद्रपुर नामक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। आमदनी कम होने के कारण उसके घर में हमेशा अभाव रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने परेशान होकर नगर जाकर काम ढूंढने की बात कही, लेकिन कैलाश ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। भोजन करने के बाद वो जंगल में लकड़ी काटने गया और एक छोटा सा पेड़ काटकर लकड़ियों का गट्ठर लेकर नगर पहुंचा, पर वहां कोई खरीदार नहीं मिला। तभी एक पंडित ने उसे बुलाया और सस्ते दाम में सारी लकड़ियां खरीद लीं। कैलाश बहुत थका और भूखा था, फिर भी उसने पंडित का भोजन लेने से मना कर दिया, ये सोचकर कि कहीं उनके लिए कम न पड़ जाए। तब पंडित ने प्रेम से कहा कि यहाँ इतना भोजन है कि कई लोग खा सकते हैं और जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना। यही बात नीलकंठ समझाना चाहता था कि सच्चा दान वही है जिसमें त्याग और करुणा हो, और ऐसा दान कभी निष्फल नहीं जाता। कैलाश ने पंडित से पूछा कि क्या वे हमेशा सभी को इसी तरह भोजन कराते हैं। पंडित ने उत्तर दिया कि जब तक परमात्मा की कृपा उन पर बनी रहेगी वे ये सेवा करते रहेंगे, क्योंकि ये सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। तब कैलाश ने वही भोजन करने की बात कही और उस दिन भरपेट भोजन करके पंडित का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वो उनके इस नेक कार्य में सहायता करना चाहता है और अब से उनके लिए लकड़ियां निःशुल्क दिया करेगा। पंडित ने उसे सकुशल घर जाने का आशीर्वाद दिया। कैलाश ने सारी लकड़ियां बिना मूल्य लिए दे दी और घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पैसे मांगे तो उसने कहा कि आज केवल 0 ही मिले हैं। पत्नी को आश्चर्य हुआ। तब कैलाश ने पंडित और उनके सेवा भाव के बारे में बताया और कहा कि वे अमीर नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से लोगों को भोजन कराते हैं। उसने पत्नी को बताया कि वो उनकी मदद के लिए रोज़ लकड़ियां मुफ्त देगा। पत्नी को चिंता हुई कि घर कैसे चलेगा, लेकिन कैलाश ने कहा कि वो पूरा प्रयास करेगा और सब ईश्वर पर छोड़ देगा। इसके बाद वो रोज़ लकड़ी काटकर पंडित को देता रहा। एक दिन जब वो लकड़ियां लेकर पहुंचा तो पंडित ने 0 लेने से मना किया, लेकिन कैलाश ने लकड़ियां वहीं छोड़ दी और भोजन मांगा। पंडित ने प्रेम से उसे भोजन कराया। हालांकि उनके घर में भोजन की कमी थी और पंडित स्वयं उपवास पर रहे। वे हमेशा दूसरों को पहले खिलाते थे, चाहे उनके पास स्वयं के लिए कुछ भी ना हो। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय कैलाश गहरे जंगल में चला गया और एक बड़ी शाखा काट दी, जिससे एक साधु की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित साधु ने उसे कुत्ता बनने का श्राप दे दिया। कैलाश के विनती करने पर साधु ने उपाय बताया कि उसे ऐसे 2 लोगों को ढूंढना होगा जो सबसे उत्तम दान करते हों, और उनके भोजन के बाद बचे दानों को खाने से श्राप धीरे धीरे समाप्त होगा। ये कहकर साधु चले गए और कैलाश कुत्ते में बदल गया। साधु के श्राप से कैलाश कुत्ते में बदल गया और मुक्ति पाने के लिए वो यात्रा पर निकल पड़ा। साधु की बात याद कर वो ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो सच्चा और श्रेष्ठ दान करते हों। कुत्ते के रूप में वो सबसे पहले पंडित के घर पहुंचा, जहां पंडित अपनी पत्नी से कह रहे थे कि आज भी बिना किसी बाधा के सभी अतिथियों को भोजन करा सके, ये ईश्वर की कृपा है। पंडित के भोजन के बाद बचा हुआ अन्न जब बाहर फेंका गया तो कैलाश ने उसे खा लिया और तुरंत उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया। ये देखकर वो समझ गया कि पंडित वास्तव में सच्चे दानी हैं। पूरी मुक्ति की आशा में वो आगे बढ़ा और मोहन नाम के व्यक्ति के पास पहुंचा जो गाय दान करता था, लेकिन उसके भोजन का बचा अन्न खाने पर भी कैलाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मोहन उन गायों का दान करता था जिनसे उसे लाभ नहीं मिलता था। इसके बाद वो राजा के पास गया जो वस्त्र और भोजन दान कर रहा था, लेकिन राजकोष से किए गए उस दान का भी कोई फल नहीं मिला। निराश होकर कैलाश साधु के पास लौटा तो साधु ने समझाया कि सच्चा दान वही होता है जो अपनी मेहनत की कमाई से, निस्वार्थ भाव से और स्वयं त्याग करके ज़रूरतमंद को दिया जाए, जैसे पंडित ने किया था।
आगे चलते हुए कैलाश को एक बूढ़ा किसान मिला जो राहगीरों को पानी पिलाता था और उसने अपने भोजन में से कुछ कैलाश को दे दिया। जैसे ही कैलाश ने वो भोजन खाया, उसका श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया और वो फिर मनुष्य बन गया। कैलाश समझ गया कि भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी पिलाना ही सच्चा दान है और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उधर पंडित की आर्थिक स्थिति खराब होने पर वे राजा के पास पुण्य बेचने निकले, लेकिन रास्ते में एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को अपनी सारी रोटियां खिला दी। राजा के दरबार में जब पुण्य को रत्नों से तौलने का प्रयास किया गया तो पुण्य का पलड़ा भारी रहा और पंडित को समझ आया कि पुण्य बिकता नहीं है। घर लौटने पर एक महात्मा द्वारा दी गई पोटली में उन्हें हीरे जवाहरात मिले और उन्होंने जाना कि ये निस्वार्थ दान का फल है। इस कहानी का यही संदेश है कि दिखावे का दान फल नहीं देता, बल्कि सच्चे मन से और ज़रूरतमंद की सहायता के लिए किया गया दान ही सबसे उत्तम और महान पुण्य होता है। घर लौटने पर एक महात्मा द्वारा दी गई पोटली में उन्हें हीरे जवाहरात मिले और उन्होंने जाना कि यह निस्वार्थ दान का फल है। इस कहानी का यही संदेश है कि दिखावे का दान फल नहीं देता, बल्कि सच्चे मन से और जरूरतमंद की सहायता के लिए किया गया दान ही सबसे उत्तम और महान पुण्य होता है।